हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए लास्ट लेसन के जो चैप्टर है उसके बारे में हम समरी उसकी क्या है, उसका सारांश क्या है उसको जानते हैं। उसके बाद हम उस पार्ट से संबंधित, उस अध्याय से, चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे जो उसमें बुक के आधार पर दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, उसके आधार पर उनको सॉल्व करेंगे। तो द लास्ट स्प्रिंग समरी इन हिंदी, हमने हिंदी को हिंदी में लिख दिया है। तो देखिए, द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की लेखिका अनीस जंग हमें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी बातचीत की कहानियाँ सुनाती हैं। वह उनकी खराब स्थिति और जीवन का दिलचस्प तरीके से वर्णन करती हैं। ये जो कहानी आप पढ़े हैं, इसमें पूरी कहानी में उन्होंने जो है, अनीस जंग जी ने बिल्कुल विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, जहाँ जहाँ वो गई हैं वहाँ बच्चों से संबंधित जानकारियाँ उन्होंने शेयर की हैं। तो आगे है, वह उनकी खराब स्थिति और जीवन का दिलचस्प तरीके से वर्णन करती है। कहानी पाठक को छूती है और विचारोत्तेजक है। बिल्कुल ये ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं कि काल्पनिक है। ये वो जा कर के भ्रमण करती हैं और जो वहाँ पे उनको अनुभव मिलता है, जानकारी मिलती है, उसको वो अपने कहानी में उतार देती हैं। लेखक ने वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी 2 मुलाकातों का वर्णन किया है। उनके माध्यम से वह सड़क पर रहने वाले उन बच्चों की दुर्दशा को उजागर करना चाहती हैं जिन्हें जीवन में जल्दी श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें स्कूली शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही वह समाज और राजनीतिक वर्ग के लोगों की गरीबों के प्रति बेरुखी को सामने लाती हैं। उनकी जो पहली मुलाकात है, साहेब-ए-आलम नाम के एक कूड़ा उठाने वाले लड़के के साथ है, जिसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से पलायन कर गया और दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। ये कचरा उठाने वाले बच्चे कचरे में मूल्यवान चीज़ें जैसे कि सिक्के या फटे जूते की तलाश करते हैं और उनके लिए सोने जितनी कीमती होती हैं, क्योंकि उससे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। वे मुश्किल से अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध कर पाते हैं। पहचान, शिक्षा, जूते और खेल जैसी अन्य चीज़ें उनके लिए अधूरे सपने हैं। उनके माता पिता कचरे की छानबीन करते हैं जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। परिवार के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय का खर्चा पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में वे कचरे के ढेर से चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। बच्चे कचरे के ढेर में ऐसी चीज़ों की तलाश में थे जो उनके अधूरे सपने को आंशिक रूप से पूरा कर सके। एक दिन लेखक ने लड़के को स्टील का डब्बा, जो साहिब-ए-आलम है उसको कह रहे हैं, स्टील का डब्बा पकड़े दूध के बूथ की ओर जाते हुए देखा। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई थी। वह खुश था। उसे 800 रुपये और पूरे दिन का खाना मिल जाता था। लेखक ने देखा कि अब साहब ने अपना खुद के मालिक होने की स्वतंत्रता खो दी थी, जिसका आनंद उसने एक कूड़ा उठाने वाले के रूप में लिया था। दूसरा लड़का है इस कहानी में, मुकेश था, जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। लड़के का कार मैकेनिक बनने का सपना था। इसके विपरीत उनका परिवार पारंपरिक रूप से चूड़ी बनाने में लगा हुआ था। हालांकि उस कारोबार ने उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुश्किल से कोई पैसा कमाया। यह कारोबार तो उन्हें कमाई देता है, बल्कि उनकी सेहत भी खराब कर देता है। फिर भी पुलिस और बिचौलियों के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ और करने का सपना देखें। नेक्स्ट है, आगे इसमें है, परिवार के बुजुर्ग इस बात से संतुष्ट थे कि अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखाने के अलावा वे उनके रहने के लिए एक घर बनाने में सक्षम थे। लड़का कार मैकेनिक, जो मुकेश नाम का लड़का है, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था। वाहन ही थे जो मुकेश ने अपने शहर की सड़कों पर देखे थे और इसलिए वह उसके आगे कोई और सपना नहीं देख सकता था। अगर उसने आसमान में हवाई जहाज़ देखा होता तो शायद
वो पायलट बनने का सपना भी देख लेता। ठीक है, तो इसमें एक सविता नाम की लड़की का भी जिक्र होता है, जिसमें वो अपने एक बूढ़ी महिला और बुजुर्ग पुरुष के साथ जो है चूड़ियाँ रोड के किनारे बनाती हुई मिल जाती है, बेचती हुई मिल जाती है। तो इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है। ये जो भारत में या कहीं, ये जो देश में कहीं कहीं जहाँ जहाँ गई हैं, लोगों के दुश्वारियों को देखी हैं, उन बच्चों की दुश्वारियों को देखी हैं, लोगों की दुश्वारियों को उन्होंने देखा है, उसको उन्होंने संकलन किया है, उसका संग्रह किया अपनी कहानी में, लॉस्ट स्प्रिंग में। ठीक है, द स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसमें जो बचपन नष्ट हो गया, उसका उपयोग पढ़ाई में होना चाहिए था, बच्चों का उनके भविष्य को संवारने में होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग हो गया शोषण में, उनका शोषण हो गया परिस्थिति की वजह से, और बिचौलियों और ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट, नौकरशाह, पॉलिटिक्स, राजनीतिज्ञ, इन सब की वजह से। तो ये सब वर्णन इसमें है। अब जो है, आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं, जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको करते हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम जो है इसमें बुक में एनसीईआरटी जोन के अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं सबको मैं कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किताब, मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले भी कह चुका हूं कि किताब बेहतरीन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड किताब है यूपी बोर्ड के लिए, किंतु इसको उसी तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए, तभी इसका समुचित लाभ मिल पाएगा, पूरा लाभ मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छी किताब हो जाने भर से आप जो है ज्ञानवान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको उस तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। जो जो चीज़ें इसमें दिया गया है, कुछ चीज़ें डिस्कशन के लिए किया गया है, इन्होंने बताया है, लिखा है, उसको डिस्कशन करिए। कुछ पे जो है नेट पे सर्च करने के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, टीचर्स से पूछिए, और कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी जो है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको कराते हैं एमसीक्यूज, आप जो है खुद से करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल चैप्टर के आधार पे है, वो समरी ऑफ द लेसन के आधार पे है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ क्वेश्चन है 12-13। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब ये पाठ के जो वाक्यांश हैं, शब्द हैं, उनको क्या आपने समझा है उसके आधार पे आइए प्रश्नों को देखते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है, ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा जो परिवेश है, ज़्यादातर मैं उन बच्चों की, उन भाइयों की, बहनों की बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण परिवेश से हैं, कि उनके यहाँ घर पे ये इंग्लिश बोली नहीं जाती और स्कूल में कायदे से उसको ये पढ़ाई नहीं जाती है। ठीक है, और इसमें इसलिए इसको लिखाना ज़रूरी है ताकि आप इसको याद कर सकें, आपस में बात कर सकें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजन्स, जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं। फॉर माइग्रेशन, स्थानांतरण पर, माइग्रेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास। ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, लोगों के गांव से शहर, लोगों का गांव से शहर जाना, प्रवास करना, ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आंसर है पीपल माइग्रेट, लोग प्रवास करते हैं, फ्रॉम विलेजेस, गाँव से, टू सिटीज, शहरों में, इन सर्च ऑफ, खोज में, लिवलीहुड, जीविका के लिए। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मील मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देयर फील्ड्स, उनके खेत जो है फेल, असफल हो जाते हैं, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने में, देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज। खेत क्या देगा, अनाज देगा, मतलब उनके खेतों में उपज जो नहीं हो पाती है, अनाज नहीं हो पाते हैं। सिटीज़ प्रोवाइड, शहर उपलब्ध कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जॉब्स, नौकरियां, और अथवा अदर मीन्स
ऑफ गेटिंग फूड, दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन उपलब्ध कराते हैं। शहर जो है नौकरी, रोजगार और उपलब्ध कराते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भोजन उपलब्ध कराते हैं। कोई नौकरी करेगा, जॉब करेगा, तभी उसे सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, उससे वो अपना भरण पोषण करेगा। आगे है द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर, द प्रॉब्लम समस्या इन केस ऑफ पुअर गरीबों के संबंध में, इज है टू फीड भोजन करना, द हंग्री मेंबर्स भूखे सदस्यों के लिए। गरीब लोगों के नज़रिए में देखा जाए, उनके संबंध में देखा जाए तो समस्या उनके लिए है उनके परिवार के सदस्यों के, भूखे सदस्यों के लिए भोजन उपलब्ध कराना। सर्वाइवल ऑफ इट्स प्राइमरी कंसर्न, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना, इन ईज ऑफ प्राइमरी यह प्राथमिकताओं से है, कंसर्न ध्यान देने वाला, विशेष रूप से जीवित रहने का जो प्रश्न है ये प्राथमिकता में रहता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर्स चिल्ड्रन आर रियली केप्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। वुड यू एग्री दैट, क्या आप इससे सहमत होंगे, दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट, जो गरीब बच्चों से वादे किए जाते हैं, ठीक है, वो पूरे नहीं हो सकते हैं। आप इस बात से सहमत क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो गरीब बच्चों से वादे हैं, गरीब बच्चों से किए गए वादे हैं, वो पूरे हो सकते हैं इस कहानी में जैसा कि है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो टेक्स्ट है, जो कहानी है, जो कहानी लिखी गई है, इसमें ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बात करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आपस में डिस्कस करने वाली बातें हैं। आंसर है देखिए, द प्रोमिसेस वादे मेड टू द पुअर गरीबों से आर रेयरली केप्ट, मुश्किल से ही पूरे होते हैं, गरीबों से किए गए वादे मुश्किल से ही पूरे होते हैं। द ऑथर लेखिका आस्क साहब से पूछती हैं, हाफ जोकिंग हल्का मजाक करते हुए, आधा मजाक करते हुए, वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ शी स्टार्ट्स वन, वेदर ही विल कम, क्या वह आएगा, टू हर स्कूल उनके स्कूल, इफ शी स्टार्ट वन, क्या वह अगर स्कूल आएगा या यदि वह स्कूल खोलती हैं तो क्या वह स्कूल आएगा। साहब एग्रीज, वो हल्का मजाक करते हुए कहती हैं, लेखिका जो है साहब से, जो बच्चा है उससे हल्का मजाक करते हुए कहती हैं कि अगर हम एक स्कूल खोलते हैं कि क्या तुम जो है स्कूल में आओगे, पढ़ने आओगे। साहब एग्रीज, साहब सहमत हो जाता है, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, साहब ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही आस्क्ड, वह पूछता है, इफ द स्कूल इज रेडी, क्या स्कूल तैयार हो गया है। कुछ दिनों बाद वह लेखिका से पूछता है कि क्या स्कूल तैयार हो गया है। द राइटर फील्स, लेखक महसूस करता है, एम्बेरस, उदासी, एट हैविंग मेड, किए जाने पर, ए प्रॉमिस, एक वादा, दैट मीन्स जो, वाज नॉट मेंट, उसका कोई मतलब नहीं था, निरर्थक था। लेखिका ऐसे वादे को लेकर के परेशान होती हैं, निराश होती हैं, जो नहीं पूरा किया जा सकता, जिसका कोई अर्थ नहीं था। प्रोमिसेस, वादे, लाइक हर, उनकी तरफ से, उनके द्वारा जो वादा किया गया था, ऐसे वादे, अबाउंड इन एवरी कमर ऑफ देयर ब्लीक वर्ड। अबाउंड मीन्स बांधे रखना, इन एवरी कमर, हर आने वाले के लिए, देयर ब्लीक वर्ड, उसके फीके संसार में। प्रोमिसेस लाइक हर अबाउंड इन एवरी कमर ऑफ देयर ब्लीक वर्ड, ऐसे वादे इन जैसे बच्चों के लिए कोई मतलब, उनके फीके संसार में ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं है जो पूरे ना किए जा सके।
आगे देखते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? What forces conspire? What forces means क्या प्रभाव, दबाव, इन कंस्पायर हावी होते हैं, टू कीप रखने के लिए, द वर्कर्स कामगारों को, इन बेंगल इंडस्ट्री चूड़ी के कारखानों में, चूड़ी के उद्योग में, और फिरोजाबाद के इन पावर्टी गरीबी में। जिन जो फिरोजाबाद की चूड़ियों का उद्योग है, उसमें गरीबों को दबाव डालने वाले या ऐसी स्थिति में परेशान करने वाले लोग जो है कौन हो सकते हैं, कौन है, ये पूछ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। सर्टन निश्चित रूप से, फोर्सेज दबाव, कंस्पायर जिम्मेदार है, टू कीप रखने के लिए, द वर्कर्स कामगारों को, इन बेंगल इंडस्ट्री चूड़ी उद्योग ऑफ फिरोजाबाद में, इन पावर्टी गरीबी में। कामगारों को, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में कामगारों को गरीबी में रखने के लिए, गरीबी की स्थिति में रखने के लिए निश्चित रूप से ये प्रभाव, ये दबाव जिम्मेदार होते हैं। दीज इंक्लूड्स, इनमें शामिल हैं द मनी लेंडर्स मीन्स जो सूदखोर होता है, ठीक है, पैसे देकर के किसी से उससे हर महीने या मंथली या ईयरली, मासिक या वार्षिक रूप से या छमाही से सूद लेता है, ठीक है। द मिडिल मैन, मध्यस्थ लोग, दलाल, द पुलिसमैन, पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को बनाने वाले, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, एंड पॉलिटिशियन, और राजनीतिक। इनमें सूदखोर, मध्यस्थता करने वाले, पुलिस वाले और कानून को बनाने वाले, नौकरशाह और राजनीतिक की जिम्मेदार है। टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑफ द चाइल्ड, साथ ही, टुगेदर मीन्स साथ ही, दे इम्पोज वे थोप देते हैं, ये हैवी बर्डन एक भारी बोझ, ऑन द चाइल्ड बच्चों पर, एक बच्चे पर, साथ ही वो एक बच्चे पर बहुत बड़ा बोझ थोप देते हैं। अब आप अपने बुक में फ्लेमिंगो प्रोज में देखेंगे तो अगली हेडिंग है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, उसके आधार पर देखिए क्या है इसमें। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इस कहानी के बारे में पढ़ने के लिए इन्होंने कहा है, बात करने के लिए कहा है, तो उसका देखिए हमने क्या आंसर आपको उपलब्ध कराया है। हाउ इन योर ओपिनियन, आपके दृष्टिकोण से, ओपिनियन मीन्स किसी का दृष्टिकोण, नज़रिया होता है, आपके ओपिनियन में, आपके नज़रिए में कैसे, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश अपने सपने कैसे पूरे कर सकता है, आपकी राय में, आपके नज़रिए में मुकेश अपने सपने को कैसे पूरे कर सकता है। आंसर इसका आप देंगे, देखिए, मुकेश इज़ द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश एक फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ीहारे का, चूड़ी बनाने वाले का एक बेटा है। मुकेश फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। मोस्ट ऑफ यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, मोस्ट ऑफ द यंग मैन, ज़्यादातर युवा लोग, ऑफ फिरोजाबाद के हैं, हैव नो इनिशिएटिव, कोई अवसर नहीं है, और अथवा एबिलिटी टू ड्रीम, ना ही उनके पास सपना देखने की क्षमता है। फिरोजाबाद के अधिकांश युवाओं के पास अवसर या सपने देखने की क्षमता ही नहीं है। बट मुकेश, लेकिन मुकेश इज है एन एक्सेप्शन, एक उसमें से क्या है, अपवाद है मुकेश, लेकिन एक अपवाद ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, ही हैज़ द कैपेसिटी, उसके पास क्षमता है, कैपेसिटी में क्षमता, टू टेक करेज, साहस मोल लेने की, साहस करने की, एंड ब्रेक, तोड़ देने की, फ्रॉम द ट्रेडिशनल, परंपरागत, फैमिली ऑक्यूपेशन, परिवार के रोजगार का।
जो परिवार का परंपरागत रोजगार का काम है, परंपरागत व्यवसाय है, उसे तोड़ने का साहस उसके अंदर है। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो, ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो, ही हैज स्ट्रॉन्ग, उसके पास है मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ही हैज उसके पास स्ट्रॉन्ग मजबूत, विल पावर ऑल्सो शक्ति भी है, इच्छा शक्ति, विल मीन्स इच्छा, पावर मीन्स शक्ति, ऑल्सो मीन्स भी, उसके पास मजबूत इच्छा शक्ति भी है। ही डज नॉट वांट टू बी ए pawn इन द हैंड ऑफ मिडिल मैन, ही डज नॉट वांट वो नहीं चाहता है, टू बी pawn खिलौना होना, कठपुतली होना, इन द हैंड हाथों में, ऑफ मिडिल मैन मध्यस्थों के, दलालों के, वो दलालों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता है। और मीन्स अथवा, और मीन्स अथवा मनी लेंडर्स सूदखोरों के, वह है दलालों के और सूदखोरों के हाथ की कठपुतली नहीं होना चाहता है, गुलाम नहीं होना चाहता है। ही इंसिस्ट वह जोर देता है, ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, ही इंसिस्ट वह जोर देता है, ऑफ बीइंग होना, हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक, बाय बिकमिंग बनने के द्वारा, बाय बिकमिंग होने के द्वारा, ए मोटर मैकेनिक एक मोटर मिस्त्री, वह एक मोटर मिस्त्री बन करके अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, ही कैन रियलाइज वह महसूस कर सकता है, हिज ड्रीम अपने सपने को, बाय ज्वाइनिंग जुड़ करके, ज्वाइन मीन्स जुड़ना, नियुक्त होना, एक गैरेज में जहाँ गाड़ी बनती है, एंड लर्न सीख सकता है, द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स, वह अपने सपने महसूस कर सकता है और गैरेज में जा करके, गैरेज में ज्वाइन करके, जुड़ करके वह अपने कार बनाने वाले काम को सीख सकता है, एंड ड्राइविंग देम और उन्हें चला सकता है, गाड़ियों को चला सकता है। ही विल हैव टू ओवरकम, he will have overcome many hurdles before the succeed, he will have to overcome उसे आना होगा, गुजरना होगा, उसे होकर के गुजरना होगा, many hurdles बहुत सी समस्याओं से, before succeed सफलता के पहले, उसे सफलता पाने के पहले बहुत सारी समस्याओं से होकर के गुजरना होगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट, देन मीन्स तब, कम्स मीन्स आता है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यातायात समस्या, तब यातायात समस्या आती है। मनी इज द फर्स्ट वन, मनी मीन्स धन, इज है द फर्स्ट वन पहली बात है, धन पहली समस्या है, समस्या वाली बात है। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, वह है ही विल हैव टू अर्न उसे कुछ कमाना होगा, उसे कमाना होगा, सम मनी हिमसेल्फ खुद के लिए पैसे, उसे खुद के लिए पैसे या खुद पैसे, कुछ पैसे कमाना होगा। द गैरेज इज है ए लॉन्ग वे दूर, फ्रॉम हिज होम उसके घर से, गैरेज उसके घर से दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ, ही विल हैव उसे करना होगा, टू कवर तय करना, इट ट्वाइस दो बार, एवरी डे प्रत्येक दिन, एनी हाउ किसी तरह, उसे एक दिन में 2 बार आना जाना होगा, किसी तरह से भी आना जाना होगा, बाई वॉकिंग चलते हुए, ऑन फुट पैरों से, उसे पैरों से किसी भी तरह चल करके आना जाना होगा दिन में 2 बार। पेशेंस धैर्य, पेशेंस धैर्य, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, फर्म दृढ़ता, विल इच्छा, एंड द डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन मीन्स निश्चय करने की, निर्णय लेने, बिल्कुल एकदम कठोर निर्णय लेने की क्षमता। टू लर्न सिखाती है, विल हेल्प हिम उसकी, टू लर्न सीखने की, विल में शिक्षा, हेल्प मदद करती, हिम मीन्स उसे, रियलाइज द ड्रीम सपने को पूरा करने में। धैर्य परिश्रम कठिन परिश्रम, मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय और सीखने की इच्छा शक्ति उससे सपना पूरा करा देगी या पूरा करा सकती है। आगे है मेंशन द हैजार्ड्स, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मेंशन मीन्स आप बताइए
विवरण दीजिए। द हजार समस्याओं का ऑफ वर्किंग काम करने का इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। चूड़ी बनाने वाले कारखाने में, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करने के क्या जोखिम है, क्या खतरे हैं, उस पर आप बताइए, उस पर अपने विचार बताइए। द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां, उद्योग, हैज है मेनी हेल्थ हैजार्ड, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। चूड़ी बनाने वाले उद्योग में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इट यूजली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन, इट यूजली, यह सामान्यतः एम्प्लॉयज काम करवाता है स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को। यहाँ पे छोटे बच्चों को ज़्यादातर काम करवाया जाता है, सामान्यतः काम कराया जाता है। इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय एवरी यंग चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। इट इज इलीगल, यह अवैध है, टू एम्प्लॉय, काम कराना, काम लेना, वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को काम कराना अवैध है, गैर कानूनी है। इन हैजार्डस, इस खतरनाक उद्योग में इतने छोटे बच्चों को काम कराना अवैध है, गैर कानूनी है। बट सर्टेन फोर्सेस, बट मीन्स लेकिन, सर्टेन निश्चित फोर्सेस मीन्स प्रभाव बल, लाइक मिडिलमैन, मध्यस्थ, दलाल, मनी लेंडर, सूदखोर, पुलिस एंड पॉलिटिशियन, राजनीतिक, कंबाइन, मिल करके, टू इंट्रैप, जाल में फंसाते हैं, द पुअर वर्कर्स, गरीब कामगारों को। इन गरीब कामगारों को मध्यस्थता करने वाले सूदखोर, पुलिस और राजनीतिक लोग मिल करके इनको जाल में, इन गरीब लोगों को जाल में फंसाते हैं। आगे चलते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, किस बात का ध्यान देना होगा? द प्लेसेस, स्थान, वेयर बैंगल्स मेकर वर्क्स, जहाँ पर ये बेंगल चूड़ियाँ बनाने वाले लोग रहते हैं, काम करते हैं। हमें सबसे पहले इन चूड़ी बनाने वाले लोगों को काम करने वाली जगह को ध्यान देना होगा। इट इज़, यह है, एक कॉटेज इंडस्ट्री, यह एक कुटीर उद्योग है, दे वर्क, वे काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान पर कांच की भट्टियों में काम करते हैं। द डिग्नी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट, द डिंगी सेल्स, अंधेरी या गंदी कोठरियों में, आर मीन्स जो हैं, विदाउट मीन्स बिना, एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। ये गंदी कोठरियाँ जिनमें जो बिना हवा और प्रकाश के, उनमें कोई लोग काम करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां वर्क, कार्य करते हैं हार्ड, कठिन, ड्यूरिंग द डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। लड़के और लड़कियां कठिन परिश्रम करते हैं, ड्यूरिंग डे, पूरा दिन, नेक्स्ट टू लाइन मीन्स कतार के आगे, नेक्स्ट टू मीन्स सामने, लाइन्स मीन्स कतार, ऑफ फ्लेम्स, ज्वाला, लव ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, तेल के टिमटिमाते दीपकों के सामने। लड़के और लड़कियां तेल के टिमटिमाते दीपकों के लौ के आगे, ज्वाला के आगे पूरा दिन काम करते हैं। आगे है इसी में, दे वेल्ड, वे जोड़ते हैं पीछे टुकड़ों को, ऑन ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के सर्कल में, चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे में। वे चूड़ियों के गोल घेरे पर रंगीन कांचों को जोड़ते हैं। देयर आइज, उनकी आंखें, आर हैं, मोर एडजस्टेड, अधिक, एडजस्टेड में समायोजित, उनकी आंखें ज़्यादा समायोजित हैं। समायोजित मतलब, समायोजित का अर्थ ये होता है किसी चीज़ के लिए फिट हो जाना, बिल्कुल उस पर सेट हो जाना, उन लोगों की आंखें उस काम में ज़्यादा एडजस्ट हैं। टू द डार्क, अंधेरे में, उनकी आंखें जो है अंधेरे में ज़्यादा समायोजित हैं, ज़्यादा
सही तरीके से काम करती हैं टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की तुलना में। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की तुलना में वहाँ अंधेरे में काम करने में ज़्यादा अनुकूल हैं। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन, वे अक्सर एंड ऑफ लूजिंग दे राइट साइड, वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वे प्रौढ़ हों। वे प्रौढ़ होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, इसी कारणवश वे प्रौढ़ होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ग्लास ब्लोविंग, ग्लास ब्लोविंग, ग्लास ब्लोविंग मीन्स कांच को पिघलाना, वेल्डिंग जोड़ना एंड सोल्डरिंग जोड़ना, कांच को गलाना, जोड़ना और तोड़ना। पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को आर है। ऑल हेल्थ हजार्ड, सभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। कांच को तराशना, जोड़ना और पिघलाना, ये सभी टुकड़ों में तोड़ना, ये सब सारी समस्याएं स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, यहाँ तक कि जो पॉलिश करने के दौरान धूल कह सकते हैं, धूल उत्पन्न होती है। द ग्लास ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की पॉलिशिंग करने के दौरान जो धूल उड़ती है, धूल निकलती है, एडवर्सली इफेक्ट, व्यापक रूप से प्रभाव डालती है द आइज, आंखों पर, एंड इवन एडल्ट्स गो ब्लाइंड, और युवा लोग, वयस्क लोग अंधे हो जाते हैं। यहाँ तक कि चूड़ियों को पॉलिश करते समय उड़ने वाली धूल लोगों की आंखों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाती है और इससे युवा लोग या वयस्क लोग अंधे हो जाते हैं। 10 मीन्स, इस प्रकार, द सराउंडिंग्स, चारों तरफ, आसपास, प्रिवेलिंग कंडीशन, जो भी ये बुरी स्थितियां हैं, एंड द टाइप ऑफ, परेशान करने वाली स्थितियां हैं, एंड द टाइप ऑफ जॉब, नौकरी का प्रकार, काम करने का प्रकार, इन्वॉल्व ऑल प्रूव रिस्की, इन्वॉल्व में शामिल करता है ऑल प्रूव रिस्की, इस सबसे ये साबित होता है कि ये सब रिस्की है, खतरनाक है, टू द हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए ऑफ वर्कर्स। यहाँ के आसपास का जो बुरी स्थिति है उससे ये साबित होता है, यह तथ्य, यह प्रूफ मिलता है कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें कामगारों के लिए, काम करने वालों के हेल्थ के लिए खतरनाक है। अगला प्रश्न है तीसरा, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, हाउ, वाई शुड चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, बी एलिमिनेटेड, होगा, एलिमिनेटेड मीन्स खत्म करना, किसी चीज़ का अवनयन करना, ठीक है, मतलब उसे घटाना, एंड हाउ, कैसे। बाल श्रम को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं, किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, इस पर अपने विचार बताइए। तो इसमें आप देखिए, हमने लिखा है चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रश्न का अर्थ था, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और ये कैसे समाप्त किया, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द चिल्ड्रन एम्प्लॉय एट टेंडर एज, कि जो बाल कर्मचारी हैं इतनी छोटी उम्र में, एज आई डोमेस्टिक सर्वेंट, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, एक घरेलू नौकर की तरह, डिशवाशर में थाली धोने वाले, एट रोड साइड, ढाबा, रोड के किनारे पाए जाने वाले ढाबों में, एंड द हैजार्डस इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बैंगल, और चूड़ी बनाने वाले खतरनाक कारखानों में, बर्ड्स, बारिश क्रैकर, पटाखों में, पटाखे बनाने वाले, लूज, यहाँ तक देखिए पहले,
चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि द चिल्ड्रन एम्प्लॉय एट टेंडर एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, डिश वॉशर्स at roadside dhabas and the hazardous industries making glass, bengal, Irish cracker, etc. ये जो पटाखे बनाने वाले कारखानों में, चूड़ी बनाने वाले कारखानों में और रोड के किनारे पाए जाने वाले ढाबों में थाली धोने वाले घरेलू नौकर के तौर पर इतनी छोटी उम्र में काम करने के कारण, ये बच्चों के इतनी छोटी उम्र में ये सब काम करने के कारण लूज खो देते हैं द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ। वे अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों को, सुंदर समय को खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड, उनका बचपन इज स्टोलन, चुरा लिया जाता है, खो जाता है। उनका बचपन चुरा लिया जाता है या खो जाता है। बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, काम की अधिकता के कारणवश। बर्डन मीन्स बोझिल, बर्डन मीन्स बोझिल, बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ऑफ वर्क, काम की जिम्मेदारी के दबाव में। दे बिकम एडल्ट्स टू सून, दे बिकम एडल्ट्स, दे मीन्स वे बिकम हो जाते हैं, एडल्ट मीन्स वयस्क, टू सून बहुत जल्दी या शीघ्र। काम के दबाव, काम की जिम्मेदारी के दबाव में वे बहुत जल्द ही वयस्क हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, आर हैं अंडर नरिश्ड, कुपोषित, उनमें से अधिकांश क्या है, कुपोषित है। इल फेड, वे अस्वस्थ हैं। अंडर अनएजुकेटेड, अशिक्षित हैं। एंड पुअर, गरीब है। उनमें से अधिकांश कुपोषित हैं, बीमार हैं, अशिक्षित हैं और गरीब हैं। दे हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, दे हैव, उनके पास है, स्टैंडर्ड मीन्स अविकसित विकास, अल्प विकास है, उनके पास अल्प विकास, उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, कैन बी एलिमिनेटेड, रोका जा सकता है। ओनली, केवल, थ्रू कंसर्टेड एफर्ट, निश्चित प्रयास के द्वारा। ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी संस्थाओं के द्वारा बिल्कुल निश्चित प्रयास के द्वारा ही बाल श्रम रोका जा सकता है। एनजीओस, जो एनजीओस का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था। एंड पॉलिटिकल लीडर्स, और राजनीतिक नेताओं के द्वारा। ये चीज़ें, इनकी समस्याएं जो हैं एनजीओस के द्वारा और सहकारी संस्था के द्वारा और राजनीतिज्ञों के द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, केवल कानून को बना देने से उनकी कोई मदद नहीं होती है। मेयर पासिंग, केवल कानून, पासिंग ऑफ लॉ, केवल कानून बना देने से विल नॉट हेल्प, कोई मदद नहीं मिलेगी। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। द चिल्ड्रेन थ्रोन आउट ऑफ वर्क, बच्चों को काम, ऐसे काम शुड बी रिहेबिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड। द चिल्ड्रेन थ्रोन आउट ऑफ वर्क, जिन बच्चों को काम में लगा दिया गया है, शुड बी रिहेबिटेटेड, रिहेबिलिटेटेड मीन्स उनको फिर से उनका क्या होना चाहिए, उनको फिर से वहाँ से निकाला जाना चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए। एंड गिवन प्रॉपर फूड, और उनको समुचित भोजन दिया जाना चाहिए, कपड़े दिया जाना चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा दिया जाना चाहिए। एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, पॉकेट मनी, और जेब खर्च भी देना चाहिए। देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, थॉट, विचार, एंड इमोशंस, भावनाएं, शुड बी रिस्पेक्टेड, सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का, उनकी सोच का, फीलिंग्स मीन्स समझ का, सम्मान किया जाना चाहिए। लेट देम इंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, लेट देम इंजॉय, उन्हें आनंद लेने देना चाहिए। सनशाइन, धूप का मतलब जीवन के आनंद का, एंड फ्रेश एयर,
जीवन के आनंद का। सनशाइन एंड फ्रेश एयर मीन्स खुले जीवन का आनंद लेने देना चाहिए। अब आगे है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसमें जो है, जो आप पढ़े हैं इंग्लिश भाषा को इस पाठ में, उससे संबंधित व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें इसमें हैं। इसको पढ़ाएंगे हम आपको अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में तक मिलने तक, तब तक हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।